हेलो बच्चे, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपनी चैनल रामदेश राय स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग करने वाले हैं 8.1 का त्रिकोणमिति जो है हम जो स्टार्ट किए थे उसका अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किसी न्यून कोण का एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिए रहने पर अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात करें। जैसे देखिए, एक त्रिभुज दिया गया है, इसमें कहता है कि इसी के आधार पे पहले ये तीनों का मान बताइए। तो जैसे त्रिभुज में दिया है कि एक त्रिभुज दे दिया है यहाँ पे, जिसका आधार दिया है कितना 10 सेंटीमीटर और ये है आपका 13 सेंटीमीटर, ये भी है 13। चलिए, तो अब देखिए इसका लंब नहीं दिया है, तो लंब क्या करना है, निकाल लेते हैं। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर सूत्र होता है √h² माइनस b²। तो h कितना है, h अपना 13 है, 13 का स्क्वायर कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा 5, ये भी हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 25। तो इसको आप जब घटाइएगा तो कितना आएगा 144। तो कितना 144 किसका स्क्वायर है, तो 144 जो है आपका 12 का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका ऊंचाई आ गया कितना 12 सेंटीमीटर। चलिए अब मान बैठा लेते हैं। जैसे कि देखिए साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13। चलिए, कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13, तो लिखेंगे 5 बटे 13। और कॉस थीटा टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। चलिए, तो ये हो गया। अब आ जाइए इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज में देखिए कहता है कि यहाँ पे दिया है कितना, यहाँ पर दिया है 20, इधर दिया है 16। यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है, लंब। तो लंब बराबर यहाँ पर भी सूत्र लगाइए। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लंब बराबर सूत्र अगर आप लगाते हैं तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस के 16 के स्क्वायर के √। तो 20 का स्क्वायर 400, 16 के स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 256। अगर आप इसको घटाते हैं तो ये घट के आएगा आपका 144। तो 144 किसका स्क्वायर है, तो 12 का। यहाँ पे आ गया आपका 12। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद आपको निकाल लेना है कर्ण। कर्ण निकाल लीजिए। तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर। तो लंब कितना है 12, इसका स्क्वायर कर दीजिए। कर्ण कितना है 5, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 12 के स्क्वायर 144 माइनस 5 के स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 5 का स्क्वायर आपका आएगा कितना, 5 का स्क्वायर 25। तो दोनों के ऐड कर दीजिए 169। तो ये आपका निकल के आया कितना 13। ये कितना निकल गया 13 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। चलिए, तो इसके आधार पे हम लोग कहता है कि बताइए साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का मान पूछ रहा है, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13, तो लिखेंगे 12 बटे 13। कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13। उसके बाद टेन थीटा का मान। तो टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर सूत्र होता है आपका, टेन थीटा बराबर सूत्र लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। तो चलिए, ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। तो देखिए त्रिभुज एक बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। उसमें क्वेश्चन में कह रहा था
कि क्वेश्चन में कह रहा है कि कोण क्यू जो है क्या है, समकोण। कोण क्यू है समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण। अब देखिए तो यहाँ पे क्यू लिख दिया, ये क्या है 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू आर। ठीक है, उसके बाद देखिए तो पी क्यू दिया है कितना 3 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना 4 cm। चलिए, तो उसके बाद आपको निकालना क्या है, तो आपको यहाँ पे कह रहा है कि कोण P जो है, कोण P अल्फा है, कोण P क्या है अल्फा, और कोण R जो है ये क्या है बीटा है। चलिए, तो देखिए 1 नंबर में क्वेश्चन, पहले इसका क्या करते हैं, कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है, तो लंब 3 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 4 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 4 का स्क्वायर 16, दोनों आपको अगर आप ऐड कर दीजिएगा 25 मतलब 5 सेंटीमीटर। तो कर्ण कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें कर्ण आपका 5 आ गया। उसके बाद इधर आ जाइए, इसमें कहता है कि 1 नंबर में देखिए कहता है साइन अल्फा। तो देखिए जैसे अल्फा पूछेगा तो इसके सामने वाले भुजा जो रहेगा ये हो जाएगा आपका लंब, सामने वाला लंब, और उसके जस्ट बगल वाला क्या हो जाएगा आधार, और इधर वाला हो जाएगा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर, साइन अल्फा पूछ रहा है तो लंब, साइन अल्फा का मान, साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा 4, कर्ण कितना हो जाएगा 5। दूसरा में देखिए कहता है कि तो अल्फा कॉस अल्फा का मान बताइए। तो आधार हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 5, तो 3/5। उसके बाद देखिए कहता है टेन अल्फा। तो टेन अल्फा बराबर देखिए, तो यहाँ पे क्या बताए लंब हो जाएगा ये, आधार हो जाएगा ये। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 4, आधार कितना है तो 3। उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है साइन बीटा का मान बताइए। तो साइन बीटा, तो बीटा बराबर यही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है इसमें 3, कर्ण कितना है 5, 3/5 इसका आ गया। उसके बाद देखिए कॉस बीटा का कह रहा है। तो कॉस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो ये होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5। उसके बाद टेन बीटा का मान पूछ रहा है। तो टेन बीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, मतलब 3 लंब बटे आधार होता है, क्या होता है लंब बटे आधार, तो 3/4 हो गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर में, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कहता है 7 नंबर में, 7 का 1 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो चलिए देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर 4/5 का मतलब होता है कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो इसका मतलब है लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5। तो एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनाते हैं। लंब कितना है, लंब है आपका 4, कर्ण कितना है 5, लिख दिए। अब देखिए तो निकालना क्या है आपका आधार। तो आधार बराबर सूत्र लिखिए। आधार बराबर सूत्र होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। उसके बाद देखिए तो कर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर, लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, रूट ओवर है तो रूट ओवर कर दीजिए। 5 25, 4 चौका 16, तो घट का आया कितना, तो बचेगा 9। तो 9 किसका स्क्वायर है, तो 3 का सर। तो देखिए ये आधार आपका कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो यहाँ पूछ रहा है कॉस थीटा और टेन थीटा। तो कॉस थीटा बराबर सूत्र लगा दीजिए आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5। उसके बाद देखिए दूसरा पूछ रहा था टेन थीटा का मान।
टेन थीटा का मान बैठा दीजिए। टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है, लंब आपका है 4 सेंटीमीटर, आधार कितना है 3 सेंटीमीटर। तो चलिए ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। तो देखिए जैसे कि आपको पता है कि साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर आपका सूत्र होता है, साइन थीटा बराबर जैसे कि आपका सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो अब देखिए लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 4, निकालना क्या है आधार। तो आधार बराबर सूत्र लिख दीजिए, क्या होता है आधार बराबर सूत्र, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस ये लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, तो घटाइएगा तो कितना आएगा आपका, घटा के आपका आता है 7, तो √7। तो ये आधार आपका निकल गया √7। तो चलिए देखिए कहता है तो आपको निकालना क्या है कॉस ए। तो कॉस ए बराबर सूत्र लगा दीजिए, कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है √7, कर्ण कितना है 4। चलिए टेन ए बराबर सूत्र लगा दीजिए। तो टेन ए बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3, आधार कितना है √7। तो यही आपका हो गया आंसर। चलिए आज तक यहीं तक करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।